नमस्कार प्यारे साथियों, एक और वीडियो आपके लिए तरोताज़ा लेकर आया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिनपा। मित्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10 बाल गोविंद भक्त अध्याय चल रहा है, जो लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। और मूल जो अध्याय है उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं और यहाँ तक कर लिया था। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू, जो फागुन तक चला करती, और इन दिनों वह सवेरे ही। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अच्छे से एक एक शब्द बताए गए थे, उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो प्रभातियों का अर्थ मैंने बताया था। सुबह सुबह गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो प्रभातियाँ कहलाती है या प्रभात कहलाता है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। सुबह होते ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। तो साथियों, पुराने समय में ये टैंक, वाटर टैंक, टोंटियाँ ये सब नहीं होती थी। तो उस समय व्यक्ति जल्दी भी उठते थे तो नदी वगैरह में स्नान ही किया करते थे, और ये बढ़िया भी होता था। लेकिन आज तो गीज़र होना चाहिए। उस समय कार्तिक स्नान किया जाता था। किड़किड़ाती हुई ठंड के अंदर भी नहाया जाता था। तो ठीक है, देखते हैं। 2 मील दूर, ये याद रखना। गांव से नदी कितनी दूर थी? 2 मील दूर। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर। पोखर का मतलब क्या होता है? पोखर होता है तालाब। जो अपने गांव में बने होते हैं ना, कच्चे तालाब बने होते हैं, जिसे हम जोहड़ा बोलते हैं, वही पोखर कहलाता है। और भिंडे का अर्थ क्या होता है? ये भिंडी का पति नहीं है। कभी कह दो जी भिंडे आगे, भिंडे आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भिंडे का अर्थ होता है ऊंची उठी हुई जगह, ऊंची उठी हुई जगह है। ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने टहरने लगते। तो खंजड़ी का अर्थ मैंने आपको बताया ही था, चित्र में भी दिखाया था पीछे के वीडियो में। खंजड़ी एक छोटी डफली होती है जिसे बजाया जाता है हाथ से। और गाने टहरने लगते थे। टहरने का मतलब होता है गाना। गाना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, लगभग नवंबर दिसंबर का महीना, तो दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अच्छा, दांत किटकिटाने वाली भोर मतलब अत्यधिक सर्दी वाली सुबह। अत्यधिक सर्दी वाली सुबह। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। अर्थात अभी तारे आकाश में दिखाई दे रहे थे। कहने का मतलब आकाश कुछ राख से लिपा हुआ चौके की समान दिखाई दे रहा था। पूर्व दिशा में क्या उगता है? सूर्य उगता है ना। तो सूर्य धीरे धीरे उगने वाला था, इसलिए वहाँ पे क्या दिखाई दे रही थी? लोही। लोही का अर्थ क्या होता है? लालिमा। लोही का अर्थ लालिमा, मतलब हल्का हल्का केसरिया कलर का आसमान दिखाई देने लग गया था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। वाह क्या बात है!
खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा का मतलब सर्दी के अंदर क्या होता है? कोहरा आता है कि नहीं आता? सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँहे काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठते थे। तो ये कुछ घास है एक प्रकार की, उसी की चटाई पे वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठते जहाँ सूर्योदय होता है। काली कमली ओढ़े रहते और खंजड़ी लिए बैठे रहते थे बाल गोविंद भक्त। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा रहता था। शब्दों का तांता लगा रहता था अर्थात क्या हो जाता था? लगातार शब्द निकलते रहते थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते। सुरूर का अर्थ क्या होता है? भाव विभोर हो जाना। भाव विभोर होकर, हल्का नशा भी कहते हैं। उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। मतलब बड़े उत्साह के साथ, इतना उत्साह कि श्रम बिंदु क्या होता है? पसीने की बूंदें। पसीने की बूंदें होता है श्रम बिंदु का अर्थ। ठीक है। गर्मियों में उनकी संज्ञा संध्या, संध्या का अर्थ होता है संध्या के समय गाए जाने वाला गीत। संध्या के समय गाए जाने वाला गीत। ठीक है मित्रों। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। तो करताल आप जानते होंगे क्या होता होगा? करताल देखो, ये कुछ घंटी टाइप में होता है। यहाँ रस्सी बंदी रहती है और एक करताल ये होती है। तो ये आपस में जोड़ के क्या होती है? बजाई जाती है। भजन कीर्तन में आपने देखा होगा। एक पद बालगोविंद भक्त कहे जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। तो ताल स्वर का चढ़ाव क्या होता है? धीरे धीरे स्वरों का ऊंचा होना। क्या होता है? स्वरों का ऊंचा होना। ठीक है। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। तो हावी हो जाना ये एक मुहावरा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। हावी हो जाना का अर्थ होता है प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना। या आप कह सकते हो भारी पड़ जाना। भारी पड़ जाना। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। तो
चरम का अर्थ क्या होता है? पराकाष्ठा। उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है? उन्नति। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा का अर्थ जानते हो क्या क्या होता है? कमजोर। और कमजोर भी कैसे? मानसिक रूप से। मानसिक रूप से कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो निगरानी का अर्थ तो क्या हो गया? निगरानी का अर्थ और मोहब्बत का अर्थ, मोहब्बत का अर्थ होता है प्रेम और निगरानी का अर्थ हो जाएगा देखभाल, या आप कह सकते हो ध्यान। हकदार का अर्थ क्या होता है? अधिकारी। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध का अर्थ क्या होता है? साध का अर्थ होता है कामना करके या बहुत अधिक लगन करके। पतोहू। पतोहू का अर्थ क्या होता है? पुत्रवधू। बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग का अर्थ क्या होता है? सुंदर या भाग्यशाली। सुशील का अर्थ क्या होता है? अच्छे स्वभाव वाली। अच्छे स्वभाव वाली। ठीक है। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त का अर्थ क्या होता है? मुक्त। दुनियादारी क्या होता है? सांसारिक व्यवहार। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। फुर्सत का मतलब क्या होता है? वक्त। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश मतलब आश्चर्य हो जाएगा, उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी। तुलसी दल भी। तुलसी दल का मतलब क्या होता है? तुलसी के पौधे के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला है। चिराग का अर्थ आप जानते ही हो क्या होता है? दीपक। सिरहाने एक चिराग जला है, जला रखा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाई गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता का अर्थ क्या होता है? एकाग्रता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी का अर्थ क्या होता है? दुखी व बिछुड़ी हुई। आत्मा का अर्थ ऊपर आई गया। भला इससे अब इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो सीधी सी बात है, यही माना जाता है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है
तो उसकी आत्मा ईश्वर के पास चली जाती है। इसीलिए बाल गोविंद भक्त खुश भी हैं और अपनी पुत्र वधू को समझाते हुए भी कह रहे हैं कि तुमको तो खुश होना चाहिए, उत्सव भी मनाना चाहिए, क्योंकि आज जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया है। अब सभी तो एक जैसे नहीं होते। अब पुत्र वधू तो रोए जा रही थी, जबकि बाल गोविंद भक्त उनका इंद्रियों पे वश है, तो वो भली प्रकार से जानते हैं। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम मतलब प्रकाष्ठा का जो विश्वास है, जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल का मतलब अधिक महत्व, किसी को अधिक महत्व न देना। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। वैसे तो देखो हमारे समाज में पुत्र के द्वारा आग दी जाती है या अन्य किसी के द्वारा, लेकिन भगत जी इन बातों को नहीं मानते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ सामाजिक बात है। तो किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध तो आप जानते हो 15 दिन आता है साथियों। श्राद्ध का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति मृतक हो जाता है तो मृतक व्यक्ति के नाम पर भोजन कराना, के नाम पर भोजन कराना। तो श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, अटल जिसे टाला न जा सके। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। तो दलील का अर्थ क्या होता है, तर्क। अगर साधारण बात भाषा में कहें तो आप कह सकते हो दबाव। और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। तो समागम का अर्थ क्या होता है, साधु संतों से मिलना जुलना। साधु संतों से मिलना जुलना, ठीक है। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब देखो 30 कोस पैदल ही जाते इतने बुढ़ापे में। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल का अर्थ क्या होता है, सहारा। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। अब देख लो बीच में कोई चाउमीन बर्गर वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे, ना ही फिंगर चिप्स खाते थे। गोलगप्पे भी दिखाई देते थे तो वो भी नहीं खाते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब देखो 4-5 दिन, कितने दिन, 4-5 दिन, फिर भी देख लो है, यही चीज़ है। अब बुढ़ापा आ गया तो और आज उपवास कर ले तो आलू की सब्जी अलग, और आलू को सिरो अलग, और 1 किलो केला और 5 किलो सेब और मणा मणा के सेक पिए जचा गे। काश तो बढ़ते नाज खानों को नहीं, अरबियाँ खा लियो सही कि में। अब बताओ क्या कर ले। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक का अर्थ क्या होता है, स्वभाव।
इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, सनाना ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। छिजने का अर्थ क्या होता है? कमज़ोर होते जाना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर का अर्थ क्या होता है? निर्जीव शरीर, या कह सकते हैं हड्डियों का ढांचा। बस वही बाकी रह गया था। और ये जो धागा टूटा था, माला का एक एक दाना बिखरा था, वो एक निर्जीव माला ही नहीं थी, वो बाल गोविंद भक्त थे। और इस प्रकार आपका जो अध्याय है वो पूर्ण होता है। और अच्छे से आपको समझाया एक एक शब्द और वाक्य, तो मुझे यकीन है भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा। तो इसके पश्चात कुछ एक प्रश्न उत्तर आपके बच जाते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ इनके प्रश्न उत्तर है जो आपको देखने हैं? तो पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं, लिए चलता हूँ आपको वहाँ। ये है साथियों आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है कि खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आपसे चारित्रिक विशेषताएं पूछ सकते हैं। तो इसको पहले समझ लो। गृहस्थ बाल गोविंद, गृहस्थ दे रखा है यहाँ पे। अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, अर्थात वो गृहस्थ तो थे लेकिन उनकी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण वो साधु कहलाते थे? तो पहली बात कि वो खेतीबाड़ी करते थे, घर परिवार भी उनका था, और जितने भी उनके जो पारिवारिक दायित्व थे, उत्तरदायित्व थे, वो बड़े भली प्रकार से निभाते थे। अगर लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी उनका जो पहनावा था, व्यवहार था, आचरण था, वो कैसा था? साधु संतों जैसा था। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर भी पहले भी वीडियो में बताया था कि लंगोटी धारण करते थे और सिर पर टोपी पहनते थे, और वो भी कैसी? कबीरपंथियों जैसे कनपट्टी वाली। और अगर जाड़ों की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो सिर्फ काली कंबल वो पहनते थे। रामानंदी तिलक लगाते थे, माला धारण करते थे। तो इस प्रकार वेशभूषा और व्यवहार से दोनों से ही वो साधु तुल्य ही लगते थे, साधु जैसे ही दिखाई देते थे। और जब कभी खेतों में अनाज होता तो वो जाकर कबीर मठ था, वहाँ जाकर प्रसाद के तौर पे चढ़ाते, दरबार में जाते, और दरबार को वो क्या कहते थे? साहब कहते थे। तो जितना पेट में जाता था उतना ही वो खाते थे। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये तो सीधी सीधी सी बात है भाई। पुत्र जब चला गया तो बाल गोविंद भक्त ने क्या उनके भाई को बुला कर आदेश दे दिया कि इसको लेकर जाओ और उसकी दूसरी शादी कर दो। और पुत्र वधू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बुढ़ापे का वक्त है, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? अब कौन रोटियां खिलाएगा, भोजन कौन करवाएगा? और इसके अलावा कल को कुछ हो गया तो चुल्लू भर पानी को भी लोग नहीं पूछेंगे, तो इसलिए वो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो आपको पता ही है, उन्होंने कोई दुख व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसके बजाय धैर्य रखा। और जो उनका पुत्र आंगन में लेटाया गया था, मृत पुत्र, तो उसी के पास बैठकर अत्यंत भाव के साथ और बड़ी तल्लीनता के साथ वापस वैसे ही भक्ति संगीत में लग गए थे।
और साथ साथ में पुत्रवधू को भी समझा रहे थे कि ये कोई दुख का अवसर नहीं है, बल्कि तुमको खुश होना चाहिए कि अब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये तो पहले भी हो गया था कि देखो, लगभग आयु आपको ऊपर बताई थी कि आयु 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। सफ़ेद बाल सिर पे और दाढ़ी दोनों में थे, बाल पक गए थे, मतलब अनुभवी थे। और बाकी आपको बता ही दिया, काली कमली और एक लंगोटी धारण करते थे, सर्दियों में कंबली ओढ़ा करते थे, सिर पे कबीरपंथी टोपी पहना करते थे, रामानंदी टीका लगाया करते थे। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों को अचरज में डालने का कारण क्या था। अब उनका काम क्या था, सुबह सुबह उठना, नदी पे जाके नहा लेना और वहाँ पे प्रभात गाना, खेतों में काम करना, परिवार का पालन करना। और उनका एक पुत्र था जो बोधा था, मतलब कमज़ोर था, उसका विशेष तौर पे ख्याल रखना। ये सब दिनचर्या देख के लोगों को क्या होता था, आश्चर्य होता था। अब छठा है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो गायन की तो यही विशेषता है कि देखो, पहले तो धान के खेत है, उसमें धान रोपण करते समय सब उनके संगीत को सुनकर, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे हल चलाने वाले हो, सब उनके गीत को सुनकर झूम उठते थे। और प्रत्येक गीत कोई न कोई जो माह आता, कोई भी ऋतु आती, उसके अनुरूप ही वो गाते थे। दिखावा उनके अंदर रंच मात्र भी नहीं था, और जो भी उनका गीत सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। सातवां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों को बताइए। तो ये पहले भी आपको बता दिया था कि सामाजिक मान्यताएं हैं। अब देखो, एक छोटी सी बात ले लो कि उनके पुत्र का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। अब उसके ऊपर हालांकि उनको रोना चाहिए था, दिखावा करना चाहिए था, हालांकि फिर भी वो क्या थे, वो आनंदित हो रहे थे और पुत्रवधू को बता रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। दूसरी बात, हमारे समाज में पुरुष अधिकारी होता है किसके लिए, चिता को आग देने के लिए, लेकिन उन्होंने किससे आग दिलवाई, पुत्रवधू से। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनका पुनर्विवाह भी करवा दिया, उनके भाई को आदेश दे दिया था। तो देखो, 3-4 चीज़ें हैं जो बढ़िया हैं। अंतिम प्रश्न है आपका, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि देखो, धान की रोपाई तो आषाढ़ के महीने में होती है, क्योंकि उस समय ही वर्षा होती है, रिमझिम वर्षा चलती रहती है, और सभी किसान हैं वो अपने अपने खेतों में जाकर रोपाई करते हैं। और वहीं पे बाल गोविंद भक्त की बात करें तो वो खेत में चले जाते हैं और कीचड़ में लथपथ संगीत गाते रहते हैं अपना। और उनके संगीत में ऐसा जादू है कि बच्चा, स्त्रियां, हल चलाने वाले सब उनके जादू से चमत्कृत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न उत्तर भी हो गए और मुझे लगता है अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मित्रों, इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट अध्याय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।